अब एक ज़माने में लोग फास्टिंग स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के लिए किया करते थे। कभी कभी फास्टिंग का इस्तेमाल पॉलिटिकल रीजंस के लिए भी किया गया है और कई लोग फास्टिंग को अपने धर्म, अपनी मान्यताओं की वजह से भी अपनाए रहते हैं। लेकिन आज की तारीख में जहां प्रोडक्टिविटी और पर्सनल आउटपुट पर इतना जोर दिया जाता है, उस जमाने में ऐसे कई लोग हैं जो फास्टिंग अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए करते हैं। अमेरिका में, यूरोप में आज ऐसे कई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं जो रूटीनली 1 मील अ डे डाइट प्रोटोकॉल को एम्प्लॉय करते हैं और उनका सबसे बड़ा गोल होता है अपने काम पर लगातार फोकस बनाए रखना और अपने डिसीजंस की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। अब मेरी ये बात सुनने में काफी अटपटी सी लग सकती है कि आखिर फास्टिंग और फोकस इंप्रूव करने में क्या संबंध है, उपवास रखने में और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में क्या रिश्ता हो सकता है, व्रत रखने से हमारा वर्क आउटपुट कैसे बढ़ सकता है। और इन्हीं सब शंकाओं को मिटाने की हम कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। जब कोई व्यक्ति फास्टेड स्टेट में होता है, यानी पिछले 10, 15, 20 घंटे से यदि उसने कोई भोजन नहीं खाया होता, तो उस हालत में उसके पेट में कोई भी फूड प्रोडक्ट बाकी नहीं होता और उसके चलते उसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता और उसकी बॉडी को फूड डाइजेस्ट करने के लिए उस वक्त अपनी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि जब आप भोजन खाते हैं तो आपके शरीर में मौजूद पूरे खून का एक बड़ा हिस्सा आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के आसपास एकत्रित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। इट गैदर्स अराउंड योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और आपकी बॉडी ऐसा करके आपके द्वारा खाए गए फूड को डाइजेस्ट करने का काम शुरू करती है। इसके विपरीत जब आपके स्टमक में, आपकी इंटेस्टाइन में कोई फूड पार्टिकल नहीं होता, तो नेचुरली आपकी बॉडी को उस तरफ ना तो ब्लड सप्लाई करने की जरूरत होती है और न ही किसी चीज को डाइजेस्ट करने के लिए अपनी एनर्जी खर्च करने की, एलोकेट करने की जरूरत होती है। और इसीलिए यदि आप उस वक्त कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसमें आपको फोकस करने की जरूरत है, ध्यान देने की आवश्यकता है, कॉग्निटिव एबिलिटीज की जरूरत है, तो उस हालत में आपकी बॉडी उस बची हुई एनर्जी, उस स्पेयर एनर्जी का इस्तेमाल आपके ब्रेन की मदद करने के लिए करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रेन का मेन सप्लाई सोर्स है ग्लूकोज और जब हम फास्टिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे शरीर में बाहर से नया ग्लूकोज तो खैर नहीं ही आ रहा होता, लेकिन इस कमी को हमारा लिवर उस वक्त पूरा करता है ग्लाइकोजन स्टोर्स को ब्रेक डाउन करके। उस वक्त हमारा लिवर ग्लूकोज का प्रोडक्शन करता है और आपके ब्रेन को लगातार ग्लूकोज सप्लाईज चालू किए रहता है। तो इस खूबसूरत मैकेनिज्म की वजह से एक तरफ तो आपके ब्रेन को उसकी जरूरत के मुताबिक ग्लूकोज की सप्लाई मिलती रहती है और दूसरी तरफ आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट खाली होने की वजह से आपकी बॉडी की एनर्जी डाइजेशन के काम में नहीं लगानी पड़ती, उसके ऊपर एग्जीक्यूट करने में खर्च नहीं करनी पड़ती। और इन दोनों फैक्टर्स का मिला जुला फायदा होता है आपके ब्रेन को और इन्हीं के चलते आप अपने माइंड को उस काम पर फोकस कर पाते हैं जिसे आप उस वक्त करना चाहते हैं या कर रहे होते हैं। जहां तक मेरा अपना सवाल है, मैं पिछले कई सालों से इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करता रहा हूं और वाटर ओनली फास्टिंग भी करता हूं। और इंटरमिटेंट फास्टिंग करते वक्त मैं सुबह 9, 10, 11, सवा 11, साढ़े 11 बजे के पहले कुछ भी नहीं खाता और शाम को 5 बजे के बाद भी कुछ नहीं खाता, जिसका मतलब है कि मेरा डिनर शाम को 5 बजे खत्म हो जाता है। और मुझे जो दूसरी बुरी आदत है वो ये कि मैं जल्दी ही सो जाता हूँ। मैं लगभग 8:30, 9, सवा 9, 9:30 बजे सोने के लिए चला जाता हूँ और उसके चलते सुबह लगभग 4, 4:30, 5, सवा 5 बजे तक मेरी नींद खुल जाती है और तब मैं उठकर अपना काम करने लगता हूँ। और नेचुरली 5 बजे मैं कुछ खाता पीता तो नहीं ही हूँ, सिर्फ कुछ ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी पीता रहता हूँ और उस वक्त मुझे आखिरी भोजन खाए, डिनर खाए 12 घंटे से ज़्यादा हो चुके होते हैं। लेकिन इतने बड़े टाइम गैप के बाद भी मेरा फोकस पीक लेवल पर होता है। इनफैक्ट मेरा फोकस इतना बेहतर होता है कि मैं अपने पूरे दिन में किए जाने वाले जो सबसे
कठिन काम होते हैं उन्हें मैं सुबह सवेरे ही पूरा करने की कोशिश करता हूं। यदि मुझे कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल रिपोर्ट पढ़नी होती है या कोई रिसर्च रिपोर्ट को स्टडी करना होता है तो उसे मैं सुबह सवेरे करता हूं। यदि मुझे किसी वीडियो स्क्रिप्ट के ऊपर काम करना होता है तो उसे लिखने की कोशिश में सुबह सवेरे करता हूं। यदि मैं कोई बुक लिख रहा होता हूं, किसी मैन्यूस्क्रिप्ट पर काम कर रहा होता हूं, तो वो काम भी मैं सुबह सवेरे ही कोशिश करता हूं पूरा करने की। और ये मेरा तजुर्बा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि उस फास्टेड स्टेट में मेरा फोकस इतना बेहतर होता है कि उस वक्त मेरा 2 घंटे का काम 1 घंटे में हो जाता है। मतलब दोपहर को या शाम को जिस काम को करने में मुझे 2 घंटे लगने वाले होते हैं वो ही सुबह सवेरे आधे समय में कंप्लीट हो जाता है और उसकी क्वालिटी भी बेहतर होती है। हमारे देश में भी ब्रह्म मुहूर्त के कॉन्सेप्ट को बार बार डिस्कस किया गया है। हमारे देश की माइथोलॉजिकल बुक्स में अक्सर ऋषियों, मुनियों, योगीजनों की चर्चा की जाती है कि वो सुबह सवेरे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में योगाभ्यास करते थे, ध्यान मनन मेडिटेशन करते थे। और हालांकि इस कॉन्सेप्ट के बारे में लिखने वाले लोगों ने इस कॉन्सेप्ट का जिक्र करते वक्त फास्टिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग या मेंटल फोकस बढ़ाने या प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने जैसी बातों के बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं किया। लेकिन हम इतना तो जानते ही हैं कि इनमें से अधिकतर ऋषि, मुनि या योगीजन पूरा दिन खाते पीते तो नहीं रहते थे, वे भी उपवास ही रखा करते थे या अपने पूरे दिन के भोजन को एक लिमिटेड पीरियड में खाने की कोशिश किया करते थे। और इस चीज को, इसी फैक्ट ऑफ लाइफ को हम आज इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से जानते हैं, टाइम रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग के नाम से जानते हैं या टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग के नाम से पुकारते हैं। और इसीलिए उस ब्रह्म मुहूर्त के समय आपकी अटेंशन बेहतर होती है, आपका फोकस ज्यादा बेहतर होता है और डिस्ट्रैक्शन के चांसेस काफी कम होते हैं। इनके चलते आप अपने टास्क्स को बेहतर तरीके से कर पाते हैं, नई बातों को ज्यादा अच्छे तरीके से सीख पाते हैं, इम्बाइब कर पाते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा गहराई के साथ काम कर पाते हैं। इन सब बातों का मतलब यही है कि फास्टिंग और मेंटल फोकस में गहरा संबंध है और ये कोई आज के जमाने की नई डिस्कवरी नहीं है, बल्कि कम से कम हमारे देश में तो उपवास के इस फायदे का पिछले हजारों वर्षों से लगातार ज्ञान अर्जन में और ज्ञान संकलन में उपयोग किया गया है।